हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखमन सिंह ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਲੈਸਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ। रूप विधान ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 7 ਟੌਪਿਕ ਹੈ। 7 ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਟਕ, ਨੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਗਜ਼ਲ। ਇਹ 7 ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਵਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, नाटक आवे, गीत आवे, गजल आवे, एकांकी आवे, रेखा चित्र आवे या नीति कहानी आवे, कोई भी आपका 6 नंबर का होगा। 6 नंबर दे विच आपा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। अर्थ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। टॉपिक शुरू करते हैं कविता साहित्य के रूप में। अपना पहला प्रश्न लिखते जावांगे ते नाल दी नाल हल करते चलांगे। तो अपना पहला प्रश्न की सी, कविता की है। सिर्फ हम इतनी गल करांगे कविता की है। कविता एक शब्द कला की है, शब्द कला। क्लियर, कविता एक शब्द कला पहली गल। आपने तो पूछा गया कविता की है, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਹੈ जो साहित्य कला का एक अंग है। दो लेना करवाइए, वो रिपीट करती हैं। ध्यान ना सुनना, नाम दी नाल समझ आ जाएगा। बिल्कुल सौखा है, बिल्कुल अपने जरा सौखा टॉपिक है जी। आप थोड़ा ध्यान ना गौर ना सुनते जाइएगा तो समझते जाइए। कविता एक शब्द कला है जो साहित्य कला का एक अंग है। कविता अनुसार साहित्य का, कविता साहित्य का सब तो पहला रूप माना गया है साहित्य। साहित्य का सब तो पहला रूप किनु माना, कविता। तने गला होंगे जो मैं सोचे कविता एक शब्द कला जो कि साहित्य कला का एक अंग है। कविता ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ, ਜਜ਼ਬਾ, ਕਲਪਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ, ਜਜ਼ਬਾ, कल्पना, जिस विच ख्याल, जज्बा, कल्पना ते लय ताल ते लय ताल लय ताल का इस
किसी तरह का वजन तोलदा सुमेल होवे। लय ताल दा किसी तरह का वजन तोलदा सुमेल होवे उसनु आपां की कहांगे कविता। पहली गल अपनी क्लियर हो गई। आप पहला समझे कविता आपा किसको कहते हैं। कविता क्यों क्या? कविता एक शब्द कला है जो साहित्य कला का एक अंग है। कविता को साहित्य का सब तो पहला रूप मन्या गया है। कविता तो भाव अजिही शब्द रचना जिस विच ख्याल जज्बा कल्पना ते लय ताल दा जां किसी भी तरह का वजन तोलदा सुमेल होवे आपां की कहांगे कविता। हुण आपां की गल करांगे परिभाषा। हुण अपना सब कविता की है, प्रश्न करता कविता की है, इसकी परिभाषा। इस दी परिभाषा आप परिभाषा बारे गल करांगे। परिभाषा दसनी कविता की परिभाषा। परिभाषा के आप सब तो पहला लवांगे प्रोफेसर पूर्ण सिंह। प्रोफेसर पूर्ण सिंह प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने की क्या है? प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने कविता नूं रूहां दी बोली की मानते हो? रूहां दी बोली। प्रोफेसर पूर्ण सिंह कविता नूं रूहां दी बोली मानदा है। उसके अनुसार सात मन विचों जो बोल निकल वो की है कविता है साध। किहड़ा मन? साध मन। उसके अनुसार सात मन के विच जिहड़े बोल निकलते हैं वो की है कविता। दोबारा फिर परिभाषा प्रोफेसर पूर्ण सिंह। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने कविता नूं रूहां दी बोली कहा। किहदी बोली क्या है? रूहां दी। इन्हां ने प्रोफेसर पूर्ण सिंह उन्हां दे अनुसार सात मन। किहड़ा मन? सात मन। सात मन है जिहड़ा सात मन दे विचों जो बोल निकल वो की है कविता। ये सी पहली अपनी परिभाषा प्रोफेसर पूर्ण सिंह। हुण आपां दूसरी गल करांगे कार्लाइल अनुसार। दूसरी है अपनी कार्लाइल अनुसार। कार्लाइल अनुसार इन्हां की कहना है कविता एक गाउंदा जज्बा है। की है? गाउंदा जज्बा। पहला आप पूर्ण सिंह की गल की। हुण कार्लाइल अनुसार कविता एक गाउंदा जज्बा है। यानी परिभाषा से उन्होंने अपना तर्क दिता कविता के बारे कि कविता की है एक गाउंदा जज्बा है कविता। क्लियर? दूसरे और विद्वान तर्क लवांगे उनका विचार लवांगे हैज़लिट अनुसार। हैज़लिट अनुसार हैज़लिट अनुसार उन्होंने ख्याल की है, उन्होंने विचार की है कविता कल्पना अते भावां दी की है भाषा। कल्पना अते भावां दी भाषा है। हैज़लिट अनुसार कविता कल्पना अते भावां दी भाषा। पहला प्रोफेसर पूर्ण सिंह की गल की। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने कविता नूं रूहां दी बोली कहा।
या रूहां की बोली वो मनता है। उस अनुसार सात मन विचों जो बोल निकल लो कविता है। फिर आप कार्लाइल अनुसार कविता एक गौदा जज्बा है। हेज़लिट अनुसार कविता कल्पना अते भावां दी भाषा है। भावां दी भाषा है। पत्तन विद्वानां दे विचार दिते, उन्हां दे विचारां नूं आपां साझा कीता। अपनी परिभाषा वा अलावा कविता की है वो गल क्लियर की। फिर आप इसकी परिभाषा की गल क्लियर की। हुण अपना नेक्स्ट है तत्तां बारे जानकारी दो। परिभाषा ते इहदे तत्त बारे जानकारी दियो। क्लियर? अपना प्रश्न पूरा हो। पहला आप अर्थ समझिया, फिर आप परिभाषा समझी। हुण आप जिहड़ी कविता दे विच तत्त है जिन्हां दे राही कविता नूं लिखा जाता है, कविता तैयार होती है, कविता अपना रूप धारा करती है, कविता अपना प्रभाव दर्शकों ते श्रोतियां ते दिलां ते मनां दे उत्ते असर पाउंदी है। हुण आपां गल करांगे तत्तां। हुण जिहड़े आपां तत्त करांगे वो तत्त कविता दे बहुत ही जरूरी बुनियादी तत्त है। उन्हां तत्तां दे बिना कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। शुरू करते हैं तत्तां दे बारे। कविता दे तत्त कविता के तत्व में सब तो पहला तत्व है काव्य भाषा। सब तो पहला गल करेंगे काव्य भाषा। उम्मीद है पीछे वाला जितना आप कितना हुआ मैटर थोड़े समझ आ गए। जमा बिल्कुल आराम से समझा, डिटेल से समझा, एक शब्द समझा। काव्य भाषा कविता का जिहड़ा काव्य भाषा है एक मुख्य तत्व है, एक जरूरी तत्व है। कविता का काव्य भाषा की है, काव्य भाषा प्रमुख तत्व है। प्रमुख तत्व नंबर 1 जिहड़ा काव्य भाषा है एक कविता का की है प्रमुख तत्व है। भावां दे प्रगटावे लई भाषा की है प्रमुख साधन है। कि अपने मन के विच कोई भाव आया, मेरे मन के विच कोई सोच विचार बनया ते मैं उन्हें प्रगट करना है तो मैं किस तरह करूंगा? भाषा राही। भाषा अपनी कोई भी हो सकती, जिहड़ी अपनी भाषा है आप उस भाषा दे विच आप बयान कर सकते हैं। भाई भाव की है, भावां दे प्रगटावे लई जिहड़े अपने मन दे विच भाव हुंदे आ उन्हां नूं प्रगट करने लई जिहड़ी भाषा है वो प्रमुख साधन है। जिहड़ी भाषा समझते हो अपने लैंग्वेज बोली वो की है प्रमुख साधन है, बहुत ही मेन मुख्य इंपोर्टेंट साधन है। अगली कवि अपनी बोलचाल की भाषा को व्योमबद्ध करके कवि अपनी बोलचाल की भाषा कवि की जिहड़ी बोलचाल की भाषा होती है बोल चाल दी भाषा व्योमबद्ध करके व्योम भाव तरीके सिस्टम के रफली नहीं एक तरीके के व्योमबद्ध करके उसकी व्योमबद्ध करके उसको टालता है। ठीक है, व्योमबद्ध करके उसको उस दिन कविता की करता है सिरजना करता है। कवि अपनी बोलचाल की भाषा को व्योमबद्ध करके कविता की करता है सिरजना करता है। कवि काव्य भाषा जिहड़ी अपनी काव्य भाषा है वो विषय के रूप में अनुकूल स्वाभाविक ते लोकबद्ध होनी चाहिए है। जिहड़ी काव्य भाषा कवि के जज्बातां दे हालातां अनुसार होती है। जिहड़ा कवि है ना जिहड़ा लिख रहा है कवि दे जज्बात होंदे ने जिहड़े ख्याल जज्बातां विचारां कल्पना जिहड़ी काव्य भाषा है कवि के जज्बाती हालातों के अनुसार होती है वो उस अनुसार चलती है ते विषय के रूप के अनुकूल होती है। विषय के रूप में की होती है अनुकूल होती है।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ, ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਢਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਕਲਪਨਾ। ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਿਵਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਹੈ ਕਾਲਰਿਜ ਅਨੁਸਾਰ, अंग्रेजी कवि, अंग्रेजी के कवि है कालरिज अनुसार। अंग्रेजी कवि कालरिज अनुसार की कहना इन्हां दा कहना है कि जिहड़ी कविता कल्पना, जिहड़ी कविता है वो कल्पना दी ही पैदावार है। जिहड़ी कविता दा कल्पना दी ही पैदावार है कविता। इन्हां दा कहना है, कालरिज दा कहना है कि कविता ता कल्पना के आधार पर बन सकती है, क्योंकि कल्पनावां करना बहुत जरूरी है। ਆਪਾਂ कल्पनावां के आधार पर ही आप अपनी कविता मुहावरा जिहड़ा लिखा सकते हैं। तो कविता ता कल्पनावां दी की है, पैदावार है। इस तो बाद इन्होंने दस्सिया कि जिहड़ी कविता दी जिहड़ी कल्पना है, जिहड़ी आपां कविता दे विच कल्पना करते हैं, वो एक अजिही रचनात्मक शक्ति है जिस विच कल्पना शक्ति जिहड़ी रचनात्मक शक्ति है जो कि कवि दी अजिही शक्ति है जिस दे नाल वो अपने तत्थां नूं अजिहे ढंग नाल पेश करता है कि वो असल नालों नेड़े, असल नालों की लगदे है नेड़े, प्यारे ते दिलचस्प। असल नालों की लगदे है नेड़े, भी असल नालों नेड़े, फिर प्यारे। असल नालों भी असल में बद लगते भी वास्तविकता को भी नेड़े लगते हैं, फिर प्यारे लगते हैं, दिलचस्प लगते हैं, ते बधेरे सच होके निपटते हैं, जिहड़ा अपना कल्पना का तत्व है। कल्पना का तत्व कवि की कविता नूं प्रेरणा देने वाली मानसिक शक्ति है। कवि जिहड़ी कल्पना तत्व है वो कवि की कविता नूं की देता है मानसिक शक्ति देने वाला एक तत्व है कि कल्पना। इसी अपना दूसरा बिंदु जिन्हों आप समझे किसी बुनियादी तत्व है। अंग्रेजी कवि कालरिज ने की कहा सी
कि कविता का कल्पना की पैदावार है। कविता बनती है तो कल्पनाओं के आधार पर ही निपरे चढ़ती है। फिर कल्पना एक अजिही रचनात्मक शक्ति है जिस विच कवि अपनी अजिही शक्ति नाल अपने तत्थां नूं इस रूप में पेश करता है कि पढ़ने वाले दे असल नालों के प्यार नेड़े लगते हैं, दिलचस्प लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो वधेरे सच होके निबड़ जाते हैं। इसी अपना दूजा बिंदु। तीजा है भाव। तीजा है भाव। हुण भावां दे विच की आंदा है? भाव, मनोभाव जां जज्बे। भाव, मनोभाव जां जज्बा। भाव, मनोभाव जां जज्बा एक ही है। भावां दा ही जिहड़े मनुख दे दिलां नूं छूहण दा की करदे हैं, यतन करदे हैं। भाव, मनोभाव, जज्बे कविता दे एक अजिहे तत्व है जो मनुख दे दिलां नूं छूहण दा, मनुख दे दिलां दे विच बैठण दा, उन्हां नूं छूहण दा यतन करदे हैं। किहड़ा भाव हो सकदा है? प्यार दा भाव, डर दा भाव, तरस दा भाव, विछोड़े दा भाव। हुण आपका डर है, कविता एक मतलब आप डरावनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਊਗਾ। ਤਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਰਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਸ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, डर का, प्यार का, इस तरह के भाव की है। ये जिहड़े भाव है इन्हां भावां दे नाल जिहड़ी कविता है, इन्हां भावां नूं जिहड़ी कविता च वरत के अपना प्रभाव होर वधा लैंदी है। इन्हां प्रभावां नूं, इन्हां भावां नूं, इन्हां जज्बिਆਂ नूं, इन्हां मनोभावां नूं कविता विच जो कवि वरतदा है तो उस कविता का प्रभाव दुगना हो जाता है। इन्हां दे प्रभाव तो बिना, इन्हां दी वरतों तो बिना कविता दा जिहड़ी होंद संभव नहीं, क्योंकि कविता दे विच कोई फीलिंग ही नहीं। मान लो इतना से लिखित प्यार से फीलिंग होनी चाहिए है, भाव होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। प्यार का भाव है वो भी महसूस होना चाहिए। जे आपको डर का भाव वो भी महसूस होना चाहिए। विछोड़े का भाव है वो भी आपको महसूस होना चाहिए। जे आपको महसूस ही नहीं हो रहा तो ओदी होंद संभव नहीं। ऐसी अपना तीजा बिंदु भाव। चौथा है बुद्धि या विचार। बुद्धि या विचार। चौथा बिंदु अपना बुद्धि या विचार। और बुद्धि या विचार तो अजिही अवस्था है। बुद्धि या विचार जो कविता दे विच कोई अमर्यादा या अणउचितता, अमर्यादा या अणउचितता ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਠੱਲ ਭਾਵ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। फिर विचार या बुद्धि कविता विषय की शक्ल दे विच, विचार है या बुद्धि है, अपने विचार या बुद्धि दोने विषय की शक्ल दे विच पेश किए जाते हैं। इन्हां दे आपां की कहंदे हैं? जिहड़ी विषय की शक्ल दे विच पेश करना की है? विचार है। ते यही विचार सानू चेतना प्रदान करते हैं। यही जिहड़े विचार होंदे हैं आपां की करदे हो? चेतना प्रदान करते हैं, जागरूक करते हैं। इस अपना चौथा बिंदु बुद्धि ते विचार। हुण है पंजवा बिंदु है रस। रस पंजवा बिंदु है अपना रस। रस कविता का एक जरूरी तत्व है। कविता दी रस नूं कविता दी आत्मा मन्निया जाता है। रस नूं कविता दी आत्मा मन्निया जाता है।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ रस, वीर रस, हास रस, रुद्र रस, करुणा रस, देवदस रस। अगला है अपने सब टॉपिक तो बाद 9 टॉपिक अपने रसां दे होंगे। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਭਰੇ ਚਨਾਬ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੈਲ ਬਾਕੇ, ਜਿਉਂ ਵੇਲਿਓ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ? ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਸ। ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੰਬ। 6ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿੰਬ। ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੰਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ, ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿੰਬ। ਬਿੰਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੰਬ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿੰਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਬਿੰਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਬਿੰਬ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਛੰਦ। ਛੰਦ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ, ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵਜਨ, ਤੋਲ, ਸੁਰ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਛੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਰਨ, ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਭਾਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜਨ, ਤੋਲ, ਸੁਰ, ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਛੰਦ। ਛੰਦ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨ, ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਦੀ ਵਰਨ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਛੰਦ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਛੰਦ। अगला 8वां है अलंकार।
अलंकार। जिवें जिहड़ा छंद सी वो इस कविता का की सी एक महत्वपूर्ण तत्व बनाया गया, उसी तरह जिहड़ा अलंकार है वो भी कविता का एक जरूरी एक मुख्य तत्व माना जाता है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि कविता की सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। कौन? अलंकार। सुंदरता बढ़ाने का काम किहदे नाल हुंदा है? अलंकार। अलंकार को कविता का की कहा जाता है? गहना। की कहा जाता है? गहना। गहना किवें? गहना किवें? आभूषण। जिवें उदाहरण आपां लवा गल करांगे, गहना कहा जाता है भारतीय आचार्य अनुसार अलंकार तो बिना कविता इस तरह लगती है कि जिवें एक सुंदर स्त्री बिना गहने तो लगती है। तुसीं कल्पना कर सकते हो, उस गल को समझ सकते हो कि जिवें एक सुंदर स्त्री बिना गहने तो किस तरह लगेगी, ते कविता अलंकार तो बिना किस तरह लगेगी। उन्हां दोनों की तुलना करके देख लो, दोनों स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सी अपना 8वां बिंदु अलंकार, जो कि कविता का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बुनियादी तत्व है, बहुत जरूरी तत्व है। अलंकार कविता का गहना है। गहना भाव आभूषण श्रृंगार, इन श्रृंगारों का काम करता है कविता को अलंकार। की विचार दिता सी कि अलंकार तो बिना कविता ऐ लगती है कि जिवें कोई औरत कोई स्त्री बिना गहने तो, सुंदर स्त्री बिना गहने तो जिस तरह लगती है, उस तरह बिना अलंकार की वरतों कविता उस तरह के आपको प्रतीत हो। ऐसी अपना 8वां बिंदु ते लास्ट है प्रतीक ते चिन्ह। 9वां बिंदु प्रतीक ते चिन्ह। प्रतीक ते चिन्ह। प्रतीक प्रतीक तो भाव है प्रतीक भाषा विचले शब्द, भाषा विचले शब्द खास करके ये प्रतीक या चिन्ह के रूप धार के अणकहियां अणवेखियां वस्तुओं को रूपमान करते हैं ते साडे समर्थ बनाते हैं। कई बार की होता कविता विच कोई ऐसा एक शब्द बोलिया जाता है, लिखा जाता है जो कि सारी गल बयान करता है, उहदे विच एक पूरा वर्णन करने की समर्था होती है। उन्होंने कवि को कहने की लोड़ नहीं, उस शब्द के नाल वो सारी गल बयान कर सकता है। किसी की कविता की भाषा विचले शब्द कई खास करके एक प्रतीक अते चिन्ह का रूप धार के अणवेखियां अणकहियां वस्तुओं को रूपमान करने दे साडे समर्थ बनाउंदा है। तो की है? प्रतीक है। तो अपन की कहांगे? प्रतीक। हुण चिन्ह, चिन्ह किसको कहा जाता है? चिन्ह जो प्रतीक रूप तो बाद अपने सामने स्पष्ट होता है, ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ। इन्हां तो बिना कविता की होंद संभव नहीं। इन्हां दे नाल ही वो अपना मुहांदरा निखारती है। इन्हां तत्तां तो बिना जिहड़ी कविता है वो डावाडोल हो जाती है। भाव वो जो मकसद जिस अपनी सोच विचार लेके आप कविता लिखी सी उसनूं आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो अज दा अपना ये टॉपिक सी साहित्य का पहला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि एक टॉपिक 6 नंबर का है। पेपर दे विच बोर्ड की परीक्षा दे विच आपको 6 नंबर दवाएगा। तो आज दा ये साहित्य रूप का पहला टॉपिक कविता दी विच आप परिभाषा, अर्थ, तत्तां बारे जेड़ा कंप्लीट प्रश्न आपा पूरा कर लिया है। ये अपना जेड़ा पहला टॉपिक पूरा हो गया। अगली वीडियो दे विच आपा इस अगला टॉपिक करांगे। धन्यवाद।